जय हिंद एंड वेलकम टू फोर्स डिफेंस अकेडमी। दिस इज आलश्री सोलंकी और आज हम डिस्कस करेंगे जो हमारे साथ हो रहा है, दैट इज इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन जॉब्स। जैसे बोला जा रहा है कि अभी तक की जितनी भी जॉब्स हैं आपकी, सबसे ज़्यादा तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड ऑल ऑफ दैट। तो जब से ये एआई बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है इसके प्रोसेसेस में, इसके इंटेलिजेंस में, जब से चैट जीपीटी वगैरह सब आ गया है, तो काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का काम थोड़ा सा अंडरमाइन हो चुका है, बिकॉज ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर बीइंग डन बाय एआई इटसेल्फ. So just think, a person who has studied this much, all of that coding and everything to become software engineer so that he could earn, उसकी जॉब AI छीन ले, चैट जीपीटी जैसे कुछ छीन ले, राइट। तो अभी टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट अनएम्प्लॉयमेंट में बहुत ज़्यादा होने वाला है और हम उसी की बात करेंगे। हम पॉजिटिव भी बात करेंगे कि टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट अच्छा हो रहा है, और नेगेटिव में भी कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा हो रही है। बोथ द थिंग्स वी विल बी डिस्कसिंग, सो कीप वॉचिंग। टेक्नोलॉजी हैज़ मेड अ नंबर ऑफ ट्रेडिशनल जॉब्स रिडंडेंट, मतलब बहुत से ट्रेडिशनल जॉब्स को उसने रिप्लेस किया है। फॉर एग्जांपल एटीएम जब आई है तो बैंक, बहुत सारे जो ऐसे लोग थे जिनका काम था लोगों को पैसे डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है, उनका काम जो है अंडरमाइन हो चुका है, उनकी जॉब्स चली गई हैं बिकॉज एटीएम वो काम कर देता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी आई है जिसके कारण लोगों की जॉब चले गई है। तो पॉजिटिव इम्पैक्ट पहले हम देख लेते हैं टेक्नोलॉजी का क्या क्या है। Technological innovation results in improved lifestyle, hence consumerism increases and thereby results in more employment। मतलब इसका ही बोलना है कि लाइफस्टाइल इंप्रूव करता है इम्प्रूव टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो उसके कारण क्या होता है, लोग ज़्यादा डिमांड करते हैं चीज़ों की, और जब ज़्यादा डिमांड करेंगे तो उनको बनाने वाले लोग भी ज़्यादा चाहिए, हैंस एम्प्लॉयमेंट मोर। टेक्नोलॉजी इंक्रीजेज प्रोडक्टिविटी, तो प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती है टेक्नोलॉजी से, इसलिए बर्डन ऑन वर्कर्स जो है रिड्यूस होता है, और उनका जो एरर का प्रोबेबिलिटी है वो एलिमिनेट हो जाती है। ओके, तो उनको जो रिपीटेटिव टास्क है वो करने से उनको छुटकारा मिल जाता है, उनके ऊपर का बर्डन कम होता है, टेक्नोलॉजी से प्रिसीजन इंप्रूव होता है, ठीक है। वर्कर्स नीड टू लर्न सम स्किल्स टू स्टे एम्प्लॉयड। अब देखो, टेक्नोलॉजी से अपडेट होने के लिए और टेक्नोलॉजिकल सराउंडिंग में एक जॉब पाने के लिए आपको जो है अपडेटेड रहना पड़ता है अपनी स्किल्स पे। तो इसके कारण जो भी पढ़ा लिखा अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट कर रहा है ना, अभी ऐसा हो रहा है कि मैनी पीपल आर स्किल्ड एंड ग्रेजुएटेड एंड स्टिल आर अनएम्प्लॉयड। तो ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट थोड़े हद तक कम हो जाएगा, ठीक है। तो वी कैन टेक एडवांटेज ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन जॉब्स। तो हम इस जॉब का जो है एडवांटेज है टेक्नोलॉजिकली, जो अच्छी जॉब्स हैं उनका भी ले सकते हैं। ड्यू टू टेक्नोलॉजी डिमांड फॉर टेक्निकली स्किल्ड यूथ इज इंक्रीजिंग, तो उनके लिए अच्छा है कि उनको थोड़ी एक्स्ट्रा जॉब मिल जाएगी। एंड इसमें था, इफ द गवर्नमेंट टेक्स केयर ऑफ द रीस्किलिंग ऑफ लो स्किल्ड वर्कर्स, ठीक है। तो ये तो हो गया कि चलो ठीक है, जो स्किल्ड अनएम्प्लॉयड यूथ है उनके लिए अच्छा है। नाउ ऐसे जो स्किल्ड नहीं है, लो स्किल्ड हैं, तो उनके लिए गवर्नमेंट कैन टेक इनिशिएटिव्स, गवर्नमेंट कैन रन सेवरल प्रोग्राम्स एंड अवेयरनेस कैंपेन्स, जिसमें जो लो स्किल्ड लोग हैं उनको अपडेटेड होने के लिए स्किल्स प्रोवाइड की जाए और फिर वो जॉब में लग जाए। ओके गाइस, अब टेक्नोलॉजी हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। अब ये तो देखो, दिस इज अ वेरी कॉमन थिंग कि टेक्नोलॉजी से ही इकोनॉमी की ग्रोथ होती है, वेरी वेल अंडरस्टूड। कंपनीज जो है टेक्नोलॉजी यूज करती हैं, बहुत सारा पैसा बचता है। कैसे? फॉर एग्जांपल कंपनीज इट इज यूजिंग एडवांस टेक्नोलॉजी, तो जो मशीन है वो यूज कर रहा है, वो मशीन विल डू अराउंड वर्क ऑफ 10 ह्यूमंस, 10 एम्प्लॉइज। तो उसके कारण उसकी सैलरी थोड़ी कम हो रही है, मतलब सैलरी डिस्ट्रीब्यूशन में जो पैसा जाता है वो कम हो रहा है, जिसके कारण प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा हो रहा है, जिसके कारण कंपनी को ही ज़्यादा फायदा हो रहा है। कंपनी को फायदा हो रहा है तो इकोनॉमी को भी फायदा हो रहा है। तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर रिलेटेड। ओके, देयरबाय दे एक्सपांड देयर सर्विसेज एंड एज अ रिजल्ट दे क्रिएट मोर जॉब्स। अब ऐसे ऐसे जब वो एक्सपांड करेंगे तो मशीन ऑपरेट करने के लिए भी बहुत सारे काम होते हैं। तो जितनी मशीन से जितना सब टेक्नोलॉजिकल एक्सपांशन होगा, इतना लोग लगेंगे उस टेक्नोलॉजी को यूज करने के लिए, उस टेक्नोलॉजी को ऑपरेट चालू करने के लिए, सो दैट द फैक्ट्री रन्स। तो इसके कारण भी बहुत सारी जॉब बिल्डअप होगी। टेक्नोलॉजीज हैव द पोटेंशियल टू क्रिएट लार्ज स्केल जॉब्स इन रूरल एरियाज एंड हेंस एड्रेस द रूरल अनएम्प्लॉयमेंट। अब देखो, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, मतलब फैक्ट्री सेटअप हो रहा है। फैक्ट्रीज को बीच में एकदम अर्बन सिटी में तो सेटअप नहीं होती है, आउटस्कर्ट्स पे होती है। आउटस्कर्ट्स में क्या होता है? विलेजेस। तो विलेजेस में जब फैक्ट्री सेटअप होती है तो रूरल एरियाज में लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, ठीक है। तो इनके कारण, टेक्नोलॉजी के कारण रूरल अनएम्प्लॉयमेंट भी खत्म हो रहा है। तो ये सारी जो है पॉजिटिव चीज़ें हैं। अब नेगेटिव इम्पैक्ट जो कि हम अभी फेस कर रहे हैं और अब जिंदगी भर फेस करते रहेंगे। इमीडिएट रिजल्ट जो है नई टेक्नोलॉजी का वो ये होता है कि जॉब लॉस होती है, और सबसे पहले जॉब उन लोगों की जाती है जो सबसे ज़्यादा कमाते हैं, ठीक है। दिस इज आयरनी। जितनी भी कंपनीज के आप केस स्टडी करेंगे आपको समझ में आएगा, जो सबसे ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं उनकी जॉब्स सबसे पहले जाती है। ओके,
मशीन्स एंड ऑटोमेशन आर रिप्लेसिंग लो स्किल्ड वर्कर्स, और लो स्किल्ड वर्कर्स का भी तो रिप्लेसमेंट हो जाता है. तो इट्स ऑलवेज द एवरेज पीपल हु सस्टेन, है ना. Not just the low skilled and semi skilled, even high skilled job are at threat due to the new wave of technology. तो high वाला तो हमारा बात हो गया, high skilled job threat पे है, artificial intelligence आ रही है जिसके कारण सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है. At present a gap in the career will be a big disadvantage. तो अगर आपके करियर में गैप होगा तो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा ड्यू टू चेंजिंग एंड कॉन्स्टेंटली इंप्रूविंग टेक्नोलॉजीज. ओके, तो टेक्नोलॉजी से अगर थोड़ा सा भी आपका गैप हुआ, थोड़ा सा भी कट ऑफ हुआ, दैट विल बी प्रॉब्लमेटिक टू यू एंड टू योर करियर. दैट इज ऑल्सो अ नेगेटिव थिंग. टेक्निकल एडवांसमेंट इज फोर्सिंग पीपल टू कंटिन्यूसली अपडेट देयर नॉलेज. ठीक है, तो अगर आपको टेक्निकली एक्टिव रहना है, आपको टेक्निकली सोसाइटी में एक जॉब हासिल करनी है, तो आपको कंटिन्यूसली आपका नॉलेज अपडेट करना पड़ेगा. नाउ दैट इज अ टास्क. ठीक है, पर्टिकुलर पर्सन ग्रेजुएट होता है, पोस्ट ग्रेजुएट होता है, एक जॉब लेता है इन द होप कि बस अब पढ़ना नहीं है, अब सिर्फ कमाना है, अभी जॉब करना है. बट नाउ बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स आपको जॉब लेने के बाद भी अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करनी पड़ेगी, अपने अपडेट्स कंटिन्यू करने पड़ेंगे. सो दैट इज अ हैक्टिक थिंग. ओके, तो ये बहुत सारे जो इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं. नाउ कंक्लूजन के लिए, टेक्नोलॉजी जो है नेचर ऑफ जॉब्स बदल रही है. पहले जहाँ पे खुद हाथ से काम करते थे वहीं अब सिर्फ मशीन का बटन दबाना होता है, एंड यू नो डिफरेंट फंक्शंस ऑफ द मशीन ये होते हैं. मशीन डज अ लॉट ऑफ थिंग्स, तो उसके कारण ह्यूमंस की जॉब भी गई है. बट हाँ, ज़्यादा मशीन्स लगती है तो उनको ऑपरेट करने के लिए ह्यूमंस भी लगते हैं, तो थोड़ी बहुत जॉब आ भी जाती है वापस. इवन दो सम जॉब्स विल बिकम रिडंडेंट, हो सकता है कुछ जॉब्स चली भी जाए. टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के कारण जो है नई जॉब्स आ भी सकती हैं. लाइक आई सेड राइट नाउ, कंटिन्यूस लर्निंग एंड अपडेटिंग द स्किल इज द नीड ऑफ द आवर. तो अगर आपको चाहिए कि आप जॉबलेस ना हो, ठीक है, तो आपको अपना कंटिन्यूसली अपने स्किल्स इंप्रूव करना पड़ेगी, टेक्नोलॉजी से अपडेट होना पड़ेगा, अपने खुद को पॉलिश करते रहना पड़ेगा, सो दैट यू एंड योर जॉब डज नॉट गेट किक्ड आउट. ओके, सो दैट इज द की टू सस्टेन इन दिस टेक्नोलॉजिकल एडवांसिंग सोसाइटी. I hope you liked the video. I hope you understood all the points. And for more such videos and points and lecture rates, keep watching the video. And Jai Hind. Subscribe to our channel.